बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, और सुना होगा तो उसके बारे में अंदर की डिटेलिंग्स नहीं पता होंगी। लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मतलब बेसिकली वो सेफेस्ट भी होना चाहिए, प्लस और आपके लिए रिटर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए लोग क्या क्या चूज़ करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, या तो वो म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं या वो एसआईपी लेते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड पे या तो एसआईपी लेते हैं या लमसम लेते हैं। सेम क्राइटेरिया आपका स्टॉक्स में होता है, या तो मंथली एसआईपी करते हैं और या लमसम करते हैं, या तो डिप डिप में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, या लार्ज अमाउंट या ह्यूज अमाउंट में एक बार में पैसा डालते हैं। पर हम आपको इससे भी ऊपर लेके चलते हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी जानने की कोशिश करी होगी, या किसी ने बताया भी हो आपको गलती से भी, पर आपने नाम ज़रूर सुना होगा। हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है बॉन्ड। बॉन्ड एक ऐसा पर्टिकुलर थिंग है जो मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा बॉन्ड में ही जमा है। मतलब ना तो वो स्टॉक मार्केट पे जमा है, और ना ही बैंक्स में, ना ही कहीं। सबसे ज़्यादा जो पैसा कहीं सिक्योर है आपका, तो वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट्स बॉन्ड होते हैं एक तरीके से, और इनमें एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है। कॉन्ट्रैक्ट वो भी किस चीज़ का? एसेट्स का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चलता है एसेट्स का। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं इन पे काफ़ी अच्छी। कोई गवर्नमेंट कंपनी अगर अंदर ही अंदर उसके साथ अटैच हो रही है, जैसे कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, और उसके साथ कोई कंपनी आती है और उसके साथ अटैच होती है, तो जो भी मार्जिन निकलता है उन लोगों के, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का, वो बेसिकली गवर्नमेंट के पास जमा होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये 100 से 99 हो सकती है। ठीक है, 100 से 99 हो सकती है, या 99 से 100 हो सकती है, पर ये इससे ज़्यादा नहीं होती। मतलब इसमें लॉस ना के बराबर होता है। इतनी स्टेबल और पावरफुल मार्केट होती है ये, जिसको हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। अब इसमें पैसा कैसे बनता है और कंपनीज़ कैसे पैसा बनाती हैं, ये मतलब एक नॉर्मल पर्सन्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शायद ही किसी को पता होता हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े अमाउंट में पैसा चंदा किया जाता है, और इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं, जब भी इलेक्शंस आते हैं, तो जो इलेक्शन का सारा पैसा होता है ना, घुमा फिरा के एक बैंकिंग का एक सेक्टर होता है, बैंकिंग इन फिगरमेंट। ठीक है, जो बैंकिंग का इन फिगरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसके ज़रिए यहाँ पे पैसा लाया जाता है। और गवर्नमेंट के जितने भी ट्रेजरी होते हैं, जितने भी तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, सब यहीं पे इकट्ठा होते हैं। अब देख लीजिए जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, आपको जाना है सीधे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, यहाँ पे पर्टिकुलर सर्च करना है बॉन्ड्स। ठीक है, अब जैसे ही आपने बॉन्ड्स डाला तो देखिए कई सारे बॉन्ड्स आ गए। ये यूएस का बॉन्ड है, इंडिया का बॉन्ड है। जब भी देखिए ये सिंबल हो गया, यूएस एक सिंबल है, उसके आगे लिखा है 10, तो यानी कि ये 10 सालों का बॉन्ड है। तो जितना लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है ये बॉन्ड। आप देखिए यहाँ पे एक एक साल का भी बॉन्ड होगा। जैसे कि आप सर्च करिए, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं चाइना का ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है CH07, यानी कि 7 ईयर्स का जो भी को रिलेटेड बॉन्ड होगा ना चाइना का, सारा पैसा डिपॉजिट इसी में ही होता है। तो बॉन्ड्स में ही सारा पैसा लगा होता है। और दुनिया का जो सबसे ज़्यादा पैसा कहीं पे लगा हुआ है, किसी कंट्री के पास है, तो वो ICBC ही है, वो चाइना की ही है बैंक बॉन्ड। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना है इसका फुल फॉर्म पूरा।
मतलब यहाँ पे चाइना का जितना भी पैसा होगा ना, सारा का सारा पैसा यहीं लगा हुआ है। लगभग ये समझ लीजिए $250 बिलियन। एक छोटा अमाउंट नहीं है, $250 बिलियन। इतना पैसा डिपॉजिट है यहाँ पे चाइना पे, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ का। जैसे हम दिखा सकते हैं आपको, ये मैंने चाइना का एक कोई भी गोल्ड बॉन्ड खोल लिया। ये मतलब ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, गोल्ड का भी बॉन्ड होता है, सबका बॉन्ड होता है। लेकिन देखिए ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको। इस ग्राफ में आप कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं बेसिकली इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। अभी देखिए मार्केट में अच्छा खासा रिजेक्शन हो रखा है। क्यों? क्योंकि जो चाइना की मार्केट है वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इसमें हर चीज़ वहाँ पे महंगी मिल रही है, ठीक है। पर ये जो बॉन्ड्स है ना, बेचे गए हैं। देखिए जितना सबसे ज़्यादा आपको रेडिश एरिया हो रहा है, जो भी रेडिश एरिया है, रेडिश एरिया, रेडिश एरिया, जितना भी है रेडिश एरिया, ये सब सेलिंग हुआ है, क्योंकि लोगों ने यहाँ से अपना पैसा निकाला है। जब भी इलेक्शंस होगा, जब भी बड़ी कोई स्कीम होगी गवर्नमेंट की, तो सारा गवर्नमेंट का पैसा यहीं पे ही जमा होता है। मतलब जो बड़े बड़े मतलब पैसे वाले हैं, ठीक है, बिलियनर्स है, मिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, सारा आदमी यहीं पे पैसा डिपॉजिट करता है अपना, सारा का सारा। और ये सारे विड्रॉल्स हैं, जितने भी रेड है ना, ये सारे सारे विड्रॉल्स हैं, ये प्रॉफिट बुक करने के बाद का पैसा निकाला हुआ है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे पैसा डालना चालू करेंगे। जब इसकी एक अच्छी खासी मार्केट डाउन हो जाएगी, तब लोग यहाँ पे पैसा डालना चालू करेंगे, ठीक है। अब जैसे चाइना की मार्केट है ना, तो चाइना 2 पार्ट में मार्केट चलाता है अपनी स्टॉक को। एक चलाता है संघाई पे, एक कंट्री है उसकी संघाई, और दूसरी है हांगकांग, ठीक है। इन 2 पार्ट में इनका पैसा जमा होता है। जैसे अपने इंडिया पे NSE और BSE है, वहाँ पे संघाई और हांगकांग है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा पैसा यहीं पे ही है, पर ये सिक्योर नहीं है उतना, क्योंकि क्या बोलते हैं, चाइना जो अपनी मार्केट है, ये क्या करता है, बार बार आपको बार बार गिराएगी, बार बार चढ़ाएगी। तो हमें ऐसी मार्केट पे जाना है जो सिक्योर भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो, ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो कहीं पैसा पड़ा हुआ है भारत का, या पूरी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो पैसा कहीं पड़ा हुआ है सिक्योर तौर पे, वो है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। जैसे ही आप स्विच का डालेंगे, यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए, ये स्विट्ज़रलैंड का कोड होता है CH, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में जितना भी एक साल में पैसा डिपॉजिट हुआ है, ये सारा सारा मनी मैनेजमेंट है स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड, हम दिखाते हैं आपको 10 इयर्स का। ये देखिए 10 इयर्स में ग्रोथ देखिए आप, मतलब देखिए किसी ने यहाँ पे पैसा डाला था 15 मई को, और आज इसमें देख लीजिए कितने पॉइंट का मूवमेंट है। मतलब यहाँ से पैसा डाला था और यहाँ पे देख लीजिए, मतलब 467 पॉइंट समथिंग का मतलब आपको प्रॉफिट है। मतलब मई से लेके स्टिल 5 दिसंबर तक, मतलब 500 गुना। मतलब आपने यहाँ पे 1 रुपये डाले होते तो वो आपके यहाँ पे 500 रुपये होते, ठीक है। तो बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं। और जितना भी सारा पैसा छुपा हुआ पैसा है बॉन्ड्स के तौर पे, यहाँ पे मटेरियल के तौर पे, सारा पैसा यहीं पे ही सिक्योर है। क्योंकि यहाँ पे पैसा ना कमोडिटीज़ में होता है, स्विस बैंक के पास। इनके पास लिक्विडेशन नहीं होता है ज़रा सा भी। लिक्विडेशन का मतलब हुआ कि कंपनी के पास इलेक्ट्रॉनिक करेंसी पे नहीं डेवलप होता है या कैश नहीं होता है, ठीक है। यानी जितना भी पैसा इन्वेस्ट होता है ना यहाँ स्विट्ज़रलैंड पे,
सारा का सारा गोल्ड और कमोडिटीज़ में होता है। अभी बेसिकली यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नहीं तो हम आपको 2018 पीछे का ग्राफ नहीं है। ये समझ लीजिए नीरव मोदी कांड जो हुआ था आपका, मतलब नीरव मोदी का कांड वही था, वही समझ लीजिए 25 जनवरी के आसपास हुआ था। नीरव मोदी एक्सपोज डेट, एक्सपोज ये देखिए 25 जनवरी 2018 को पीएनबी के साथ इसने स्कैम किया हुआ था, और इसने जितना भी पैसा था ना 2018 में स्विट्ज़रलैंड पे डाल रखा था। सारा का सारा पैसा इन्होंने, जब भी पैसे निकाले जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी, सारी रेड कैंडल होंगी वहाँ पे। उसी तरीके जब नीरव मोदी ने अपना पैसा पूरा निकाला था वहाँ से, तो सारी कैंडल्स रेड थी यहाँ पे। तो बेसिकली ये समझिए कि जितना भी स्विट्ज़रलैंड में पैसा जमा है अलग अलग कंट्रीज़ का, वो सारा का सारा सिक्योर पैसा जमा है। बॉन्ड लेना कोई आसान बात नहीं है, जल्दी से किसी को समझ नहीं होती, ना कोई ले पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा प्रॉफिट में रहेगी, ये बात हमेशा याद रखिए। तो गवर्नमेंट कभी भी अपनी इस स्कीम्स का बारे में पता नहीं चलने देती किसी को भी, और बहुत कम लोगों को पता होती है ये बात। यानी कि भारत का सिर्फ ये समझ लीजिए, इंडिया का सारा पैसा सिर्फ 25% तो यहीं पे ही जमा है। मतलब इंडिया का 25% मनी यहीं पे ही है डिपॉजिट। और जब जब कंट्रीज़ में पैसा निकलेगा तो यहाँ पे रेड कैंडल्स बनी होंगी, और इसमें आप एक तरीके से मतलब कंफर्म नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसमें पेपर ट्रेड होती है या नहीं, ठीक है। पर इतना पॉसिबल है कि जब पहले जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते थे गोल्ड वोल्ड के, तो वो सारे पेपर वर्क में ही होते थे, तो इसमें लॉस होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते थे। और इसमें ना तो कोई ऑपरेटर का हाथ होता है ना ही किसी का, इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का ही हाथ होता है। और गवर्नमेंट कभी भी अपने पैसे को इतना नहीं गिरा सकती कि वो पूरे जीडीपी ख़त्म कर दे अपनी कंट्री की। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा फ़ायदे पे ही रहती है और फ़ायदा देने की सोचती भी है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है। और यहाँ पे ट्रेड पे अगर आप बेसिकली आप ट्रेड करोगे ना, तो मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा ही लगेगी, और इससे ज़्यादा पैसा और सिक्योर कहीं नहीं है। तो जो भी अगर गवर्नमेंट बॉन्ड लेनी हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। कोई भी बेसिकली जितने भी जैसे ये लिखे हुए हैं, किसी का 40 साल का देखिए बॉन्ड है, ठीक है, 30 साल का बॉन्ड किसी ने लिया हुआ होगा, 20 सालों का लिया होगा, 15 सालों का लिया होगा, 8 सालों का लिया होगा। देखिए जैसे हम पर्टिकुलर एक 2 साल का खोल लेते हैं बॉन्ड, ठीक है, 2 साल का मैंने बॉन्ड खोल लिया और यहाँ पे वॉल्यूम लगा लिया। वॉल्यूम यहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन आप ये देख लीजिए जहाँ पे भी रेड कैंडल्स ज़्यादा बनी होंगी वहाँ पे लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, और फिर जब यहाँ पे लोगों ने फिर पैसे डाले होंगे तो देखिए उनका ग्रोमेंट कैसा हो रहा है, ऐसा ग्रो हो रहा है। बेसिकली ऐसा, ठीक है। बस यही है गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में, जो कि सबसे सिक्योर और लोगों को नहीं पता होता है, उसी के बारे में मैंने डिफ़ाइन किया, और इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी चीज़ नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए एजुकेशन के साथ।